नमस्कार दोस्तों, वाइब्रेंट के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम एसएससी जीडी डीटीएस 2025 के जो पेपर आईडी 263 है उसके रीजनिंग के सॉल्यूशन को लेकर चर्चा करने वाले हैं। ओके, तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से ही। पहला क्वेश्चन क्या था आपका? पहला क्वेश्चन है कि देखिए, इंसर्ट वर्ड दिया है, ये आपका वर्ड है और ये आपको दिया हुआ है इंसर्ट, और इसका जो कोड है वो लिख रहा है NI, और उसके बाद है X और Z, देन T और R। आप अच्छे से देख सकते हैं कि इसमें कुछ अल्फाबेट लेटर तो हैं वो सेम रिपीट हो रहे हैं, और वो कौन से अल्फाबेट लेटर हैं? देखिए, I और N है, दोनों क्रॉस हैं। R और T सेम अल्फाबेट लेटर, सिर्फ और सिर्फ उनकी पोजीशन चेंज हो रही है। उसके बाद देखिए, ये है आपका 19 और ये 24, तो 19 से 24 या प्लस 5 कह सकते हैं, और ये देखिए 5 लिख सकते हैं इसको हम लोग, या फिर 26 प्लस 5 31, और इसमें से माइनस 5 करेंगे तो ये आपके पास 26 आ रहा है। इसका मतलब सिंपल कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट दो लेटर है वो क्रॉस में है, लास्ट जो दो लेटर है वो क्रॉस में है, और बीच वाले अल्फाबेट लेटर है उनमें +5 और -5 है। अब देखिए, सेकंड वर्ड का पूछा है, तो सेकंड वर्ड का कोड लिखेंगे तो आपको पता है कि इन दोनों को तो क्रॉस करके लिखना है। इसका मतलब ये तो हो जाएगा ES, और इन दोनों को क्रॉस करके लिख देंगे तो ये हो जाएगा DN। इन दोनों को क्रॉस करके लिखना था। अब देखिए, ये आपके पास C का नंबर 3 है और O का नंबर 15 है। आपको यहां तो पहले +5 करना है, और +5 करेंगे तो 8, 8 का मतलब क्या आएगा? H आएगा, और इसमें -5 करेंगे तो ये आपका क्या आएगा? 10, और 10 का मतलब Z आने वाला है। तो आप देखिए, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें ये दिया हुआ है कि ESHZDN? आपके पास C ऑप्शन है, और ये C ऑप्शन में दिया हुआ है, इसलिए आप यहाँ पर C ऑप्शन को टिक करने वाले हैं। तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, एनालॉजी टॉपिक से है कि इस वर्ड का रिलेशनशिप इससे है तो इसका रिलेशनशिप किससे होगा? तो C से होगा। ओके, चलिए देखिए, बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगले क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है कि ये आपके पास 6, 9 और 11, 13। तो आप लोग देख सकते हैं कि 6 + 9 + 11, अगर इनको ऐड करते हैं तो ये 26, और अगर उसको डिवाइड बाई 2 करते हैं तो ये 13 आ गया है। ऐसे देखिए, ये आपका है 7 + 11 + 2, अगर इनको ऐड करते हैं तो ये आपके पास से जो है वो 20 आ रहा है, और अगर इसको डिवाइड बाई 2 करते हैं तो ये आपके पास से 10 आ रहा है। ओके, अब ये आ गए, इसका मतलब यहाँ क्या आएगा? तो आप कह सकते हैं 12 + 4 + 6 बटे 2 आने वाला है। और देखिए, 12 + 4 + जो 6 है ये आपका 22, और 22 बटे 2 करेंगे तो ये आपके पास 11 आएगा, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ आपको ए ऑप्शन में दिया गया है, इसलिए यहाँ से आपका ए ऑप्शन है, ये आपका आंसर होने वाला था। काफी सिंपल क्वेश्चन है। आप लोग यहाँ पर कॉन्सेप्ट है वो कॉलम में है, रो में भी हो सकता है, आपको ट्राई करना चाहिए था। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, आपको बोला है कि 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, और आपको ये बताना है कि इनमें से 3 है वो किसी न किसी प्रकार समान है, इसका मतलब उनमें एक सिमिलरिटी है। आपको डिफरेंट ऑप्शन बताना है। तो देखिए, ये कह रहा है कि LEYT और P, ये है 12, ये है 5, ये है 25, 20 और 16। ये देखिए, 12 से 5 है, ये -7 है, और 5 को हम ऑब्लिक करके 31 भी लिख सकते हैं, तो 31 -6 करेंगे तो 25, और देखिए ये -5 है और ये -4 है। ओके, अब देखिए, FYSNZ लिख रहे हैं हम लोग, सी ऑप्शन जो है FYSN, और देखिए ये SN के बाद दिया है Z, ये है 6, और ये आपका 25 है। अब हम यहाँ पर ये जो 6 है इसको हम 32 भी लिख सकते हैं, और अगर 32 में से -7 करते हैं तो आपके पास 25 है। उसके बाद ये 19 है, तो आप देख सकते हैं क्लियरली ये भी -6 है, और ये 14, ये -5 है, और ये देखिए 10, इसका मतलब ये -4। तो आप देख सकते हैं दोनों ही ऑप्शन में सिमिलरिटी है। अब देखिए, अगले को देखते हैं, ZS, देखिए अगला है ZSMHD। तो देखिए, ये है आपका 26 और ये 19, तो ये तो -7 है। उसके बाद ये 13 है, तो आप लोग देख सकते हैं ये -6 है, और ये 8 है तो ये -5 है, और ये 4 है तो ये -4 है। इसका मतलब इनमें सिमिलरिटी है, तीनों में सिमिलरिटी आ रही है। अब आपको जो डिफरेंट ऑप्शन है वो ये है, देखना है कि देखिए O, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, OBZ
W और S। तो देखिए ये 15 है, 15 से 2, ये आपका -13 आ रहा है। और देखिए यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर -7 नहीं आ रहा है, -7 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन है वो डिफरेंट होने वाला है। तो डिफरेंट ऑप्शन आप अच्छे से क्लियरली कह सकते हैं कि यहाँ पर जो बी ऑप्शन है वो आपका आंसर होने वाला है। क्योंकि देखिए बाकी जो ऑप्शन है उनमें सिमिलरिटी है कि उनमें -7, -6, -5 और -4 हो रहा है। तो -7, -6, -5 और -4 का पैटर्न है वो बन रहा है। तो तीन ऑप्शन में सिमिलरिटी है। चौथा ऑप्शन जो डिफरेंट है वो आपके पास बी ऑप्शन है। ये ऑड मैन आउट का क्वेश्चन था, काफी सिंपल था। ऐसे ही देखिए सैंपल जो वर्ड है इसका कोड लिखा है, ये आपका वर्ड है सैंपल। और देखिए सैंपल का जो कोड है वो आपको दिया हुआ है आर, उसके बाद है वाई और जे एल है, देन जी और वाई। तो देखिए ये है 19, 1, 13, 16, 12 और 5 है। ये है 18, 25, 10, 12, 7 और 25। तो देखिए 19 से 18 ये आपका -1 है। एक को हम यहाँ पर जो है वो 27 लिख सकते हैं, तो 27 से 25 ये -2 है, ये -3 है, ये -4 है, ये -5 है। और इसको आप लिख सकते हैं 26 + 5 31, और 31 में से -6 करते हैं तो 25 आ जाएगा, मतलब -6 लिख सकते हैं। तो काफी सिंपल कॉन्सेप्ट है। -1, -2, -3, -4, -5, -6। ऐसे ही आप देख सकते हैं इसमें से देखिए ये जो है वो -1 है, और उसके बाद देखिए ए को 27 से 25 ये -2 है, ये आपका -3 है, सेम -4 है, और ये आपका क्या हो जाएगा -5 है। अब आपको लिखना है इस वर्ड का, तो देखिए -1। अब -1 करेंगे तो आपके पास ओ आने वाला है। अब -2 करोगे तो देखिए 5 में से 2 माइनस करोगे तो सी आएगा 3। इसमें से अगले में से आपको -3 करना है, तो -3 करेंगे तो 12, 12 का मतलब एल आएगा। और इसमें से -4 करोगे तो -4, 16 -4 करोगे 12 एल आएगा। अब आपको -5 करना है, तो देखिए -5 आपको 12 में से करना है। अब 12 में से -5 करने का मतलब जी आएगा 7 पर, तो ये जी हो जाएगा। अब आपको -6 करना है, और -6 करने का मतलब वाई है। तो देखिए OCLLZY ऐसा आपको डी ऑप्शन में दिया गया है, इसलिए आप कहने वाले हैं कि डी ऑप्शन यहां से आपका आंसर होने वाला है, और डी ऑप्शन को आपको टिक करना चाहिए था। काफी सिंपल कॉन्सेप्ट है, आप आराम से कर सकते थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सीरीज का क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कि ये 82 है, और उसके बाद 79 है, 71 है, क्वेश्चन मार्क साइन है, 60, 57 है, और ये 49 है। तो देखिए ये जो है ये आपका -3 है। ओके, ये आप देख सकते हैं ये -8 है। अब देखिए यहां पर आपको फॉर्मेट बनाना है, तो फिर से देखिए ये आपका -3 आ रहा है, और ये जो है ये आपका फिर से -8 आ रहा है। इसका मतलब -3 -8 आना चाहिए था, तो -3 करेंगे इसका मतलब 68 आएगा, और 68 में से -8 करोगे तो 60 आएगा। और आपको ये सी ऑप्शन में दिया गया है। तो ये अल्टरनेट सीरीज थी कि -3 -8 -3 -8, आप आराम से कर सकते थे। काफी सिंपल सीरीज का क्वेश्चन था। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगले क्वेश्चन में देखिए आप देख सकते हैं ये अल्फाबेटिकल पैटर्न की सीरीज है, और इसमें देखिए आपके कुछ पैटर्न है वो एक फिक्स पैटर्न रिपीट हो सकते हैं। जैसे पिछले पेपर में आपने ये भी देखा था कि कुछ पैटर्न ऐसे हैं जिनमें एक अल्फाबेट लेटर चेंज भी हो रहा था। इसमें सबसे पहले देखिए आप लोग सेम अल्फाबेट लेटर पकड़े तो देखिए ए ई फिर से रिपीट होने की कोशिश कर रहा है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये जो पैटर्न है वो 7 अल्फाबेट लेटर का। तो देखिए आप यहां फिर से रिपीट कर सकते हैं। अब लास्ट की देखिए MWD, तो यहां पर एम आना चाहिए। अब ये पैटर्न बन गया है, इसको रिपीट करते हैं। AESO, देखिए ये SO आ गया है, और MWD, AESO और MWD, उसके बाद AESOMW और देन डी। अब ऑप्शन मैच कर लो। आपने क्या क्या लिखा है? आपने लिखा है MSO, देखिए MSO आपने लिखा है MSOEW, और AD लिखा है। और देखिए ये दिया हुआ है MSOEWAD, आपको ए ऑप्शन में दिया गया है, इसलिए ए ऑप्शन यहां से आपका आंसर होने वाला था। ये एक फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन है जिनमें आपका कोई भी अल्फाबेट लेटर, जैसे 7 का पैटर्न या 8 अल्फाबेट लेटर का हो सकता है, 4 का हो सकता है, 5 का हो सकता है, 6 का हो सकता है, वो रिपीट होते हैं। और इनमें सबसे पहले तरीका यही होता है कि एटलीस्ट इतने अल्फाबेट लेटर आ रहे हैं, कम से कम उतने से आपको ट्राई करनी चाहिए। यहाँ पर आप सिमिलरिटी से भी देख सकते हैं, ए ई आ रहा था, फिर से ए ई रिपीट हो रहा है, मतलब यहीं से रिपीट करने की कोशिश करनी चाहिए थी। तो
तो हमने सीधा रिपीट करने की कोशिश की उसको। ऐसे ही देखिए डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। इसका पहला अल्फाबेट लेटर सबका सेम है, ए है, दूसरा पी है, और देखिए तीसरा अल्फाबेट लेटर भी पी है। अब चौथा अल्फाबेट लेटर इन दोनों में तो ए है और इसमें ई है, वो आपका 5 है। चौथा अल्फाबेट लेटर 18 है और इसमें भी चौथा है वो 18 है। यहां पर ए आ रहा है 1, इसका मतलब सबसे पहले ये आएंगे 1 वाले। और इनमें भी देखें तो देखिए ए सेम है, आर सेम है, उसके बाद इसमें ई है, इसमें आई, इसका मतलब ई पहले आता है तो 5 आएगा, देन 4 आएगा। अब देखिए 5 वाला आएगा तो अब ये दोनों आ गए हैं, 4 और 5 आ गए हैं, तो 1 के बाद 5 आता है, इसका मतलब 1 आएगा। अब देखिए 2 और 3 में देखिए आर सेम है, ओ सेम है, अब ए और एक्स, तो ए पहले आता है, इसका मतलब 2 और 3। और ये जो सीक्वेंस है आपको ए ऑप्शन में दी गई है, इसलिए अगर इनको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज किया जाता है तो ए ऑप्शन आपका आंसर होने वाला है। ये सीक्वेंस ही आपको बतानी थी और ये आपको ए ऑप्शन में दी हुई है। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बोला है कि ब्रह्मांड, प्लूटो और सौर मंडल। तो देखिए प्लूटो है वो सोलर सिस्टम का पार्ट हो गया है, और सोलर सिस्टम हम कह सकते हैं कि यूनिवर्स का पार्ट हो गया है। इसका मतलब तीनों एक दूसरे के अंदर बनने वाले हैं, और ऐसा आपके पास ए ऑप्शन में दिया गया है, इसलिए आप कह सकते हैं कि यहाँ पर ए ऑप्शन है, ये आपका आंसर होने वाला है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें देखिए आपको एक डाइस दिया गया है और एक डाइस के दो व्यूज दिए गए हैं, और आपसे पूछा है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है कि दो दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। तो आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये देखना है कि इन दोनों डायग्राम में कितने डिजिट कॉमन है। तो देखिए इन दोनों में कॉमन जो डिजिट है वो 5 और 4 है, और आपको पता है कि अगर दो कॉमन डिजिट होते हैं तो जो बचे हुए डिजिट होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो आप यहां से देख सकते हैं कि 3 के अपोजिट 2 होने वाला है, और देखिए यही पूछा था कि 2 के अपोजिट क्या आएगा, तो आप सीधा कह सकते हैं कि 2 के अपोजिट जो संख्या होगी वो आपकी 3 होने वाली है, और यहां पर 3 आपको डी ऑप्शन में दिया गया था, इसलिए डी ऑप्शन पर आप आंसर टिक करने वाले हैं। ये डिस्टेंस और डायरेक्शन का क्वेश्चन है, जिसमें परछाई का कॉन्सेप्ट काम में लिया गया है। बोला है कि शाम को सूर्यास्त से पहले श्रीमान एक्स उस दिशा की ओर मुख करके खड़ा है जहां उसकी छाया उसके दाईं ओर बनती है। तो देखिए शाम का वक्त है, आपको पता है ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ये आपका सूर्य होता है इस साइड, और अगर कोई भी व्यक्ति यहां पर खड़ा है तो डेफिनेट उसकी जो परछाई है वो इस साइड बनने वाली है, ये उसकी परछाई यहां बनने वाली है। और देखिए अगर ये परछाई बनेगी तो आप देख सकते हैं, अगर कोई व्यक्ति उत्तर की तरफ, नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़ा है तो उसकी परछाई उसके दाईं ओर बनने वाली है, और यही कह रहा है कि उसकी छाया उसके दाईं ओर पड़ रही है। इसका मतलब व्यक्ति है वो नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठा है, उत्तर की तरफ फेस मुख करके खड़ा है, क्योंकि उसकी परछाई उसके दाएं बन रही है, इसलिए वो नॉर्थ की तरफ है। अब ये कह रहा है कि फिर वे दाएं मुड़ते हैं। अब दाएं मुड़ने का मतलब देखिए नॉर्थ से दाएं मुड़ता है तो ये आपकी डायरेक्शन आ जाएगी ईस्ट, और देखिए ईस्ट में 20 मीटर चलता है। फिर वे दोबारा दाएं मुड़ते हैं तो इससे दाएं मुड़ने का मतलब ये आपका साउथ है, और कह रहा है कि 10 मीटर चलता है, इसका मतलब ये 10 आ गया है। और 10 मीटर चलने के बाद वो फिर से बाएं मुड़ते हैं, और 10 मीटर, देखिए साउथ से अगर बाएं मुड़ेगा तो ईस्ट आएगी, तो आप यहां पर ईस्ट लिखेंगे, और ये फिर से कितना चलता है, 10 मीटर चलता है। ओके, फिर क्या है कि फिर दाएं मुड़ता है, अब इससे दाएं मुड़ेगा, यहां से दाएं मुड़ेगा तो फिर से साउथ है, और ये 20 मीटर चल रहा है। फिर वे दोबारा दाएं मुड़ते हैं और 30 मीटर चलते हैं। अब साउथ से दाएं मुड़ेगा तो देखिए वेस्ट आएगा, और ये 30 मीटर। अब आपसे पूछा है कि वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी और किस दिशा में। आपको पता है कि यहाँ अपोजिट जो डायरेक्शन होती है उनमें डिस्टेंस कैंसिल आउट होती है, जैसे नॉर्थ की साउथ से और ईस्ट की वेस्ट से। आप देख सकते हैं ईस्ट के 20 और 10 30 हैं, ये आपके वेस्ट के 30 को कैंसिल कर देंगे, तो आपके पास केवल साउथ बचा है, और साउथ नॉर्थ से कैंसिल होता है, नॉर्थ यहाँ है नहीं, तो आप लोग ये जो वैल्यू है 20 और 10 है ये एक साथ ऐड करके लिख देंगे, और ये ऐड करके लिखेंगे तो ये आपके पास वैल्यू आ गई साउथ की 30। इसका मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट की जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो तो आपकी 30 मीटर है, और ये 30 मीटर जो दिशा है वो आपकी दक्षिण है, और ये आपको सी ऑप्शन में दिया गया है। आपसे यही पूछा था कि एक शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी और किस दिशा में है। तो दूरी तो आपके पास 30 मीटर है, ये जो आपके पास 30 मीटर है ये तो दूरी है, और ये एस है वो साउथ, मतलब ये दिशा है, स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट की डायरेक्शन होती है। ओके, तो काफी सिंपल क्वेश्चन था। अगला है, शीला ने राहुल का परिचय देते हुए कहा। देखिए ये आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, इसमें शीला ने राहुल का परिचय देते हुए कहा, इसका मतलब कहने वाली कौन है, शीला, और परिचय किसका दिया जा रहा है, राहुल का, कि उसकी बहन, उसकी बहन, इसका मतलब राहुल की बात हो रही है, क्योंकि राहुल का परिचय देते हुए कहा है कि उसकी बहन, मेरी माँ की एक
एकल बेटी मतलब इकलौती बेटी। देखिए मेरी माँ की इकलौती बेटी ये शीला कह रही है। शीला कह रही है कि मेरी माँ की इकलौती बेटी, इसका मतलब शीला खुद स्वयं हो गई। कि उसकी बहन मैं खुद स्वयं हूं, इसका मतलब राहुल और शीला एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित है, तो डेफिनेट वो भाई बहन है। अगर उसकी बहन शीला खुद स्वयं है, शीला कह रही है राहुल का परिचय देते हुए कह रही है कि उसकी बहन मैं खुद स्वयं हूं, इसका मतलब दोनों आपस में भाई बहन है। और यही आपसे पूछा है कि एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित है, तो आप सीधा कह सकते हैं कि एक दूसरे से भाई बहन है। संबंध रिलेशन ही पूछा है। अगर ये पूछता है कि राहुल शीला से कैसे संबंधित है, तो आप कहते थे भाई, और शीला राहुल से कैसे संबंधित है, तो बहन। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो आपका सीटिंग अरेंजमेंट का है। इसमें आपको बोला है कि 6 व्यक्ति हैं और इन 6 व्यक्तियों के मुख है वो केंद्र की ओर है। तो सबसे पहले इन 6 व्यक्तियों को आप बिठा दो। ये हमने 6 व्यक्ति बिठा दिए हैं। अब देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला कह रहा है कि डी एम के दाएं दूसरा है, तो देखिए ये एम है, इसके दाएं पहला और दाएं दूसरा, ये क्या आ जाएगा डी। अब कह रहा है कि एफ एन के ठीक बाएं खड़ा है, और देखिए एफ एन के ठीक बाएं खड़ा है, आगे बोला है एन एम का पड़ोसी नहीं है, तो देखिए एम का पड़ोसी नहीं है मतलब यहां एन नहीं आएगा, और ये आपका एन नहीं आएगा। तो डेफिनेट एन के लिए जगह कितनी बच गई, 2। और देखिए एन के बाएं, एन के ठीक बाएं एफ है, अगर ये एन लेते हैं तो इसके ठीक बाएं एफ नहीं आ पाएगा, मतलब ये भी एन नहीं है, तो डेफिनेट ये तो है एन, और इसके ठीक बाएं एफ बोला है, इसका मतलब डेफिनेट ये आपका एफ आने वाला है। अब देखिए आपके पास जो व्यक्ति हैं ये 4 आपके पास फिक्स हो गए। अगला कह रहा है कि सी डी का पड़ोसी नहीं है, तो देखिए इस डी का पड़ोसी ये सी नहीं है, तो डेफिनेट ये क्या हो जाएगा, सी। अब आपके पास केवल एक जगह बची है, उस बची हुई जगह पर बचा हुआ व्यक्ति, तो देखिए सी आ गया है, डी आ गया है, ई बचा है, तो इस बची हुई जगह पर ई आ जाएगा। उसके अलावा एफ, एम और एन, बाकी सभी व्यक्ति बैठ चुके हैं। आपसे पूछा है कि कौन ई का पड़ोसी है, तो ई के पड़ोसी एम और डी है, लेकिन यहां पर ऑप्शन में केवल डी दिया है, एम नहीं दिया है, इसलिए आप लोग यहां पर डी है वो डी ऑप्शन में दिया हुआ है, इसलिए आप इसको टिक करने वाले हैं कि ई का निकटतम पड़ोसी है वो डी है, क्योंकि एम ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। अगर एम दिया होता, डी नहीं दिया होता, तो एम को टिक करने वाले थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें आपको एक सार्थक क्रम में इनको अरेंज करना था, तो ये आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, वो जैसे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक किस सीक्वेंस में रहे वही आपको बताना था। तो इनमें सबसे लास्ट है वो मनमोहन सिंह है, और लास्ट आपको इसी डी ऑप्शन में दिया गया है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद आपके लाल बहादुर शास्त्री, और उसके बाद आप इंदिरा गांधी, और देन आपका क्या है अटल बिहारी वाजपेयी, और उसके बाद मनमोहन सिंह। तो ये डी ऑप्शन है वो आपका आंसर होने वाला था, क्योंकि ये लॉजिकल अरेंजमेंट जो है वो आपको बताना था, तो ये जिस सीक्वेंस में आपके प्राइम मिनिस्टर है वो सीक्वेंस आपको फॉलो करनी थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और देखिए इसमें आपसे पूछा है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है, अगर कौन से सिंबल्स यहां रखे जाएं ताकि ये इक्वेशन है वो ठीक हो जाए। तो देखिए यहां पर आपको ये जो है, आप देखिए 1496 है, इसको डिवाइड करना था 8 से, क्योंकि आपको जो लास्ट में इक्वेशन की वैल्यू है वो 0 लेकर आनी है, तो ये तो पता है कि डिवीजन आने वाला है स्टार्टिंग में। और देखिए ये अगर देखें डिवीजन आएगा, और यहां मल्टीप्लीकेशन अगर देखा जाए तो ये दिया हुआ है। अब आप इसको सीधा अगर ऑप्शन को एक एक करके आपको चेक करना है, अगर एक एक ऑप्शन को चेक करेंगे तो यहां से अगर सी ऑप्शन आप लोग यहां पर रखते हैं, जैसे ये रखते हैं डिवाइड बाई 8, और प्लस क्या है 13 है, और माइनस क्या है 40 है, गुणा 5 इक्वल्स टू 0। तो देखिए ये जो आपके पास 8 से डिवाइड करोगे तो ये आपके पास आएगा, ये जो आपके पास 187 आने वाला है। ओके, अगर 1496 को डिवाइड करेंगे आप 8 से, तो आप देख सकते हैं 8 से डिवाइड करेंगे तो 6 और 9, 8 बार जाएगा 64, और ये आपके पास 5 और 6 56, तो 7 बार जाएगा 187, प्लस आपके पास 13 है, और माइनस 40 गुणा 5 है, तो ये 40 गुणा 5 आप सॉल्व करेंगे तो ये 200 है, और ये देखिए 187 प्लस 13 ये भी आपके पास 200 है, माइनस आप कहेंगे 200, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 0। इसका मतलब बिल्कुल ठीक आ रहा है। तो आप यहां पर कहने वाले थे कि अगर सी ऑप्शन यहां पर रखा जाता है तो इक्वेशन है वो बिल्कुल सेटिस्फाई होने वाली है, इसलिए यहां पर आपको सी ऑप्शन है वो टिक करना चाहिए था। चलिए देखिए बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें आपको दिया है कि मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कि 440 बड़ा नंबर है और दूसरा 540 बड़ा है, तो डेफिनेट आपको यही लाने की कोशिश करनी चाहिए। अब जैसे 11 और 8 से लाना है तो आप ऐसे ला सकते हैं कि 11 गुणा 8 88, और 88 को गुणा कर दें 5 से तो आपके पास 440 आ जाएगा। ऐसे देखिए सेम कॉन्सेप्ट आप 9 गुणा 12 करने वाले हैं,
तो ये आपके पास 108 आएगा, और 108 गुणा 5 करेंगे तो ये आपके पास 540 आएगा। और देखिए यही दिया हुआ है। इसका मतलब अब आपको ट्राई करना है 7 गुणा 14, और गुणा आपको करना है 5। ठीक है, और अगर ये आप लोग करते हैं तो आप लोग अच्छे से देख सकते हैं कि ये आपके पास 490 आने वाला है, क्योंकि आप इन सबको मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 14 गुणा 5 70, और 70 गुणा 7 आपको पता है 490। तो यहां पर जो आपका डी ऑप्शन है, ये डी ऑप्शन आपका आंसर होने वाला था। तो ये मिसिंग नंबर का क्वेश्चन था, जिसमें आप लोग अच्छे से देख सकते हैं कि यहां पर आपके पास जो बड़े नंबर हैं, वो बड़े नंबर 440 और दूसरा 540 है। तो डेफिनेट यही लाने की कोशिश आपको करनी चाहिए। और ये नंबर है, बड़ा नंबर है, इसका मतलब या तो पावर से, पावर मतलब स्क्वायर या क्यूब का रोल हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है कि मल्टीप्लीकेशन हो सकता है। और मल्टीप्लीकेशन से आपने यहाँ पर देख लिया है, कॉन्सेप्ट जो है काफी इजी है। इस तरीके के कॉन्सेप्ट एग्जाम में पूछे भी गए हैं। अगला कह रहा है कि सभी कुल्हाड़ी तलवारें हैं। देखिए स्टेटमेंट कह रहा है, अब कंक्लूजन कह रहा है कि सभी तलवारें चाकू है। तो देखिए तलवारें और चाकू, ये आपका एक स्टेटमेंट हो रहा है, ये लिखा हुआ है सभी चाकू कुल्हाड़ी है। मैं यहां लिख देता हूं, ये लिखा है कि सभी चाकू कुल्हाड़ी है, ये लिखा है। ये कह रहा है कि सभी तलवारें चाकू है। तो देखिए ये तो है तलवारें, और ये क्या है चाकू। ये कुल्हाड़ी कुल्हाड़ी ओएस क्रम, अगर यहां सभी चाकू तलवारें हैं तो सही होता, लेकिन सभी चाक तलवारें चाकू है ये गलत होगा। आपको पता है सभी और सभी के पेयर में रनिंग में निकलता है, रिवर्स जो है वो उल्टा होता है। रनिंग में कहें कि सभी चाकू तलवार है तो ठीक है, लेकिन सभी तलवार चाकू ये गलत है। कुछ कुल्हाड़ियां आरी है, तो देखिए कुल्हाड़ी और आरी की बात कर रहा है, तो आप कह सकते हैं कि कुल्हाड़ी और आरी। तो देखिए ये तो है आपके पास कुल्हाड़ी, और ये तलवार है, ये तलवार और ये आरी है। तो कॉमन आपके पास तलवार और तलवार हो जाएगी। और आप यहां से देख सकते हैं कि दोनों में जो तलवार है वो आपके पास ऑब्जेक्ट की जगह पर रखा हुआ है। और अगर ऑब्जेक्ट की जगह पर रखा हुआ है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इसको चेंज करना पड़ेगा, और चेंज करते हैं तो इसको कुछ लिखेंगे। हम इसको लिखने वाले हैं कि कुछ, देखिए ये कहने वाले हैं कि कुछ तलवार आ रही है, तो सभी कुछ का पेड़ 10 में आता है, इसका मतलब ये गलत होगा। और देखिए वही कुल्हाड़ी और आरी इसमें लिखी है, इसका मतलब वो भी 10 में आता है, तो ये भी गलत होगा। अब तीनों इंडिविजुअली तो गलत हैं, लेकिन आपको पता है कि इंडिविजुअली जब गलत होते हैं तभी आइदर और लगता है। तो आइदर और चेक करते हैं, तो वो आप लोग चेक कर सकते हैं कि इन दोनों के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है, इसलिए इन दोनों में चेक करना चाहिए। पहली कंडीशन है दोनों के दोनों इंडिविजुअली गलत होने चाहिए, वो भी है। दूसरी कंडीशन ये होती है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए, आप देख सकते हैं वो भी दोनों की सेम है। एक पॉजिटिव भी होना चाहिए, ये आपका पॉजिटिव है, और ये आपका क्या है नेगेटिव है, इसलिए तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब यहाँ पर आइदर और लगने वाला है कि या तो सेकंड सही है या फिर थर्ड सही है, और ऐसा आपको ए ऑप्शन में दिया गया है, इसलिए यहां से आपका ए ऑप्शन है ये आंसर होने वाला है। तो काफी सिंपल है क्वेश्चन। अगला देखिए पूछा है, एनालॉगी का क्वेश्चन है, लेकिन ये नॉन वर्बल एनालॉगी है। आप देख सकते हैं यहां जो आकृति है वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है। देखिए ये एरो है वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है, तो यहां भी आपको 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करनी है। और अगर 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो यहां पर आप देख सकते हैं क्लियरली बी ऑप्शन यहां पर आपको मिलने वाला है, और बी ऑप्शन यहां पर आपका आंसर होगा। चलो देखो बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें आपसे पूछा है कि इस आकृति में टोटल आपके पास जो ट्राइंगल है वो ट्राइंगल कितने हैं। तो देखिए ट्राइंगल आपको पता है, ये आकृति जो है इसमें शॉर्ट ट्रिक लगाओगे, तो इसमें शॉर्ट ट्रिक लगाओगे तो आप लोग कहेंगे कि इसमें टोटल आपके पास 3 ट्राइंगल होते हैं, 1+2 करके। अब देखिए ऐसी आकृति यहां भी है, ये जो है इसमें आप शॉर्ट ट्रिक लगाकर निकाल सकते हैं, और ऐसी आकृति इस साइड है, इसमें आप शॉर्ट ट्रिक लगाकर निकाल सकते हैं। तो इन दोनों में शॉर्ट ट्रिक लगाओगे तो इसमें आपके पास 3 आ जाएंगे, और इसमें भी कितने आ जाएंगे 3 6। अब 6 के बाद देखिए ये एक ट्राइंगल है वो आपका 7 है, इसी के साथ नीचे एक ये बना है 8 है, और ये क्या हो जाएगा 9। उसके बाद देखिए 10, ये आपके जो बन रहा है यहां पर बन रहा है ये आपका 10 है, इसके ठीक नीचे ये 11, और ये क्या है 12। बाकी जो ट्राइंगल हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये आपकी स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसकी वजह से ये ट्राइंगल काउंट नहीं होंगे। इसलिए आप कहेंगे कि इस आकृति में जो आपके ट्राइंगल हैं वो कितने हैं, 12 ट्राइंगल हैं, 12 आपके पास त्रिभुज होने वाले हैं। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और पूछा है कि देखिए इस आकृति का जो दर्पण प्रतिबिंब है वो आपको बताना है। तो दर्पण प्रतिबिंब आप आराम से बता सकते हैं, एक्सिस के सबसे जो नजदीक है वो आपका क्या है डी है, इसलिए सबसे पहले आपका डी बनने वाला है। तो देखिए डी का बनाएंगे तो आप लोग अच्छे से देख सकते हैं कि ये डी का प्रतिबिंब बनने वाला है। उसके बाद आप के का बनाएंगे तो ये के का प्रतिबिंब है। उसके बाद ये टी,
अब देखिए डी के टी इस ऑप्शन से कैंसिल कर लो आप लोग, इसमें तो डी नहीं है इसलिए ये कैंसिल, और डी के बाद के का गलत दिया है इसलिए ये ऑप्शन कैंसिल, और इस ऑप्शन में टी गलत दिया है इसलिए ये भी कैंसिल। तो आप देख सकते हैं ये, उसके बाद एच सेम बनेगा, ये जी भी ठीक है और एफ भी ठीक है। इसका मतलब सी ऑप्शन यहां पर कह सकते हैं कि इस आकृति का जो दर्पण प्रतिबिंब है वो आपका सी ऑप्शन होने वाला है। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये आपका फोल्डिंग और कटिंग से क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं पहला फोल्ड ये है, उसके बाद ये दूसरा फोल्ड है। अगर दूसरा फोल्ड है तो सबसे पहले आपका लास्ट फोल्ड खुलेगा, और मैंने आपको बताया था कि आप इसमें दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब का कॉन्सेप्ट काम में ले सकते हैं, मिरर इमेज और वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट। और इस आकृति का प्रतिबिंब बनाओगे तो यहां पर आपका जो प्रतिबिंब है वो इस तरीके से बनने वाला है। ओके, अब देखिए इसको ऊपर की तरफ अनफोल्ड करोगे तो ऐसी आकृति सेम ऊपर की तरफ बनने वाली है, और ऐसा आपको ए ऑप्शन में दिया गया है, इसलिए यहां पर आप कह सकते हैं कि ए ऑप्शन यहां पर आपका आंसर होने वाला है। और जो बाकी ऑप्शन है वो बिल्कुल क्या है, गलत है। इसलिए ए ऑप्शन यहां पर आप अच्छे से देख सकते हैं, क्योंकि वापस ऊपर की तरफ अनफोल्ड करोगे तो ये आपको केवल और केवल ए ऑप्शन में ही दिया गया है, और ए ऑप्शन में दिया है इसका मतलब ए ऑप्शन यहां पर आपका आंसर होने वाला है। तो ये था आज का पेपर, और अगले पेपर में हम लोग अगले जो पेपर के सॉल्यूशन के साथ मिलने वाले हैं। थैंक यू।